Assalamualaikum. I am called Tasneem Adnan from DG Khan Garrison Group of School and Colleges. My subject is English, and today I am going to tell you something about first year English and the syllabus of English. सबसे पहले बच्चे इसके सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन सी बुक्स इसमें फ़ॉलो करेंगे, हमारी क्या क्या बुक्स होंगी और हमारी इसमें हेल्पिंग बुक कौन सी होगी। इसमें सबसे पहले बुक वन है। बुक वन जिसे शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें जो लेसन हैं वो 15 हैं, 15 लेसन्स, और इसके बाद इसे बुक वन कहेंगे। नंबर नेक्स्ट है बुक थ्री के दो पोर्शन हैं, प्लेज एंड पोएम्स। प्लेज 3 प्लेज हैं इसमें, और पोएम्स इसका दूसरा पोर्शन है। पोएम्स 20 पोएम्स हैं इसमें। ये 2 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो कंसर्न हैं, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो हेल्पिंग बुक हम रिकमेंड करते हैं वो सनशाइन। इसके पब्लिकेशन और राइटर प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन साहब, प्रोफेसर मुसर्रत। ये इसकी रीज़नेबल हेल्पिंग बुक है। और इसमें एक ख्याल कीजिए कि जो सनशाइन है प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन साहब की, इसमें 2 एडिशन हैं, एक कंसाइज है, एक कम्प्रीहेंसिव है। एफएससी के बच्चे जो हैं वो कम्प्रीहेंसिव को फॉलो करेंगे। कम्प्रीहेंसिव में हमारे पास ऑप्शन हैं जैसे कि स्टोरीज़ वगैरह के, लेटर्स वगैरह के, इजी भी है उसमें, और उसमें अच्छे बच्चों के लिए अच्छी मॉरल स्टोरीज़ और बेहतर मॉरल स्टोरीज़ हैं। ये 2 बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं टेक्सचुअल स्टडी के लिए। और उसके बाद इसकी हेल्पिंग बुक है सनशाइन प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन साहब की। उसके बाद हम अब आते हैं कि इसमें कि हमें जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट ईयर का, वो हमने सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, हमारा सिलेबस क्या है और हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि सिलेबस की, कि हमारे पास जो सिलेबस हमने फ़ॉलो करना है उसमें ये होता है कि जो हम सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं उसमें पेपर ए में सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 80 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो है पोर्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो दिए जाते हैं वो बुक 1 से, पहला पोर्शन बुक 1 से होता है। इसमें हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमारे पास ये चॉइस इसकी 3 की होती है और हमारे पास इसके मार्क्स 12 होते हैं। ये बुक 1 से होता है। उसके बाद इसी तरह ये ए जुज़ है, इसकी बी जुज़, वो भी सेम लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। और वो बुक 3 में से होंगे, बुक 3 के पोर्शन प्लेज में से। आपको बताया गया था कि 3 प्लेज होते हैं इसमें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन प्लेज से होगा। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके मार्क्स 10 होंगे। ये 10 मार्क्स का पोर्शन है और इसमें भी चॉइस उसी तरह 3 की चॉइस होगी। और इसी तरह इसकी सी जोज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं और ये बुक 3, लेकिन ये पोएम्स में से होंगे।
इसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके पास चॉइस 2 की होती है और 8 नंबर होते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये पहला पोर्शन है पेपर का जो आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव का और बुक से रिलेटेड का। उसके बाद आते हैं मॉरल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मॉरल स्टोरीज से है। इसमें मॉरल 2 मॉरल दिए जाते हैं, मॉरल दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होता है और इसके मार्क्स 10 होते हैं। यानी 2 मॉरल स्टोरीज़ दी जाएंगी, आपने एक अटैम्प्ट करनी होगी और इसके नंबर 10 हैं और ये नियर अबाउट 150 वर्ड्स से अबव की मॉरल स्टोरीज़ दी जाती है, लिखी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो लेटर राइटिंग का है। इसमें आपको लेटर दिया जाएगा, 2 लेटर दिए जाएंगे या 1 लेटर, एक एप्लीकेशन दी जाएगी और ये आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके मार्क्स भी 10 होते हैं। बाज़ों का 2 लेटर दिए जाते हैं या फिर 1 लेटर या 1 एप्लीकेशन दी जाती है। फिर उसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें एज यूज़ होती है जिसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं। ये 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसमें भी 3 पेयर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शन के तौर पर वो आते हैं। इसकी बीजूस जो होती है ये पंचुएशन की होती है। पंचुएशन जो बुक 1 से दी जाती है, बुक 1 यानी बुक 1 जिसे शॉर्ट स्टोरीज़ हमने कहा, ये 5 नंबर की पंचुएशन दी जाती है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसके बाद इसकी सीजूस जो है वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये पोएम्स में से पोर्शन होता है। जो पोएम हम पढ़ते हैं ये भी 5 नंबर का पोर्शन है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। एंड उसके बाद इसका लास्ट 1 पोर्शन जो होता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 6 वगैरह, वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन ये बुक 1 से दी जाएगी। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसे इंग्लिश में पैराग्राफ होगा बुक 1 से, आपने उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये सबसे बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसके मार्क्स 15 हैं, इसमें भी चॉइस नहीं होगी। ये सब्जेक्टिव पोर्शन है बुक्स से रिलेटेड। उसके बाद है इसका ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ 20 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स जो 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के इसके सिनोनिम्स हैं जो दोनों बुक से रिलेटेड हैं, बुक 1 से इवन और उसके बाद बुक 3 से। सिनोनिम्स में बुक 1 जो है उसमें से 4 और उसके बाद बुक 3 उसमें से बाकी 6 होंगे। तो ये इसके सिनोनिम्स आएंगे और इसके मार्क्स 10 हैं जो आपको बता दिए। और उसके बाद इसमें MCQs होंगे। MCQs ये 5 नंबर का पोर्शन होगा। इसमें MCQs बुक 1 से 3 दिए जाएंगे और जो प्लेज हैं, प्लेज जो 3 मेंशन किए हैं उसमें से 2 MCQs होंगे। पोएम्स में से कोई MCQs नहीं होगा। और इसका लास्ट 1 पोर्शन करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब होगा। यूजेज ऑफ वर्ब ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये भी MCQs टाइप होगा। ये करेक्शन या करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दिया जाता है। इससे आप यकीनन मैट्रिक के हिसाब से फैमिलियर होंगे। आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न यही होगा और इसके लिए जो फ्रूटफुल हेल्प है वो हम सनशाइन से प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन साहब को ही फॉलो करते हैं। ये हमारा सिलेबस होगा।